क्या आप भी आर्किटेक्ट प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जहाँ आपने आर्किटेक्ट की डिग्री की हुई है या कोई भी स्टडीज़ की हुई है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट पर्सन के पीआर के प्रोसेस के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे उनकी वीज़ा ऑप्शंस के बारे में, उनकी स्किल असेसमेंट अथॉरिटी के बारे में और उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सो इस ऑक्यूपेशन के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में, और पीआर के एप्लीकेशन स्टेप्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप जो होता है ऑस्ट्रेलिया पीआर अप्लाई करने का, वो आपको अपना जो है ऑक्यूपेशन चूज़ करना होता है। तो जो आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट पर्सन है उनका जो एंस्को कोड है वो 312111 है। सो ये जो ऑक्यूपेशन कोड है ये शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में अवेलेबल है, यानी कि सब क्लास 190 जो कि स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा होता है जिसको स्टेट स्पॉन्सर पीआर वीज़ा भी बोलते हैं। और इसके अलावा सब क्लास 491 जो कि स्किल्ड वर्क रीजनल वीज़ा होता है जिसको प्रोविजनल पीआर बोलते हैं, जो कि परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे वीज़ा होता है। ये दोनों ही वीज़ा जो हैं पॉइंट्स बेस्ड वीज़ा हैं, यानी कि आपको जो है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करना होता है टू गेट इनविटेशन। एंड जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो जो है आप अपनी जो है पीआर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की देखनी होती है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। तो इसमें आपको जो है ईओआई लॉन्च करने के लिए 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसकी स्किल असेसमेंट अथॉरिटी की। तो जो आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट पर्सन हैं उनकी जो स्किल असेसमेंट अथॉरिटी है वो वेटसेस है। वेटसेस से पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिलने के बाद जो है आप अपनी जो है ईओआई डाल सकते हो। तो वेटसेस आपके जो है एजुकेशन के और आपके वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही जो है आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करता है। तो आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट पर्सन जो होते हैं उनके कुछ डिफरेंट नेम्स भी हो सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चरल एसोसिएट हो गया या आर्किटेक्चरल असिस्टेंट हो गया, यानी कि जो आर्किटेक्ट के असिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन या इंटीरियर डिज़ाइनर जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो दूसरे ऑक्यूपेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑक्यूपेशन में जो है आर्किटेक्चरल एसोसिएट या असिस्टेंट होते हैं, जो वही लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेटसेस की स्किल असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स की फॉर आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट पर्सन। सो आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट पर्सन के लिए वेटसेस की स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है मिनिमम डिप्लोमा लेवल की स्टडी होनी चाहिए। आपका जो डिप्लोमा है किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो एचआर में है चाहे बिजनेस में है। कोई भी डिप्लोमा किया हुआ आपने या उसकी हायर की स्टडी की हुई है, कोई बैचलर या मास्टर, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सो अगर तो आपका जो डिप्लोमा है वो आर्किटेक्चर में है या बिल्डिंग डिज़ाइन में है या आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग में है, जो कि एक हाईली रिलेवेंट फील्ड होती है, तो आपको जो है 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है विद इन लास्ट 5 ईयर्स। अगर आपका जो डिप्लोमा है किसी दूसरी फील्ड में है, चाहे चाहे कोई आपने बीए की डिग्री की है या आपने कोई डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट का, चाहे आपने कोई बीकॉम की डिग्री की है, एमकॉम की डिग्री की है, तो आपको जो है 2 साल की वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है एज ए आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट पर्सन और एसोसिएट और हेल्पर, बिकॉज आपका जो स्टडीज़ हैं वो इस ऑक्यूपेशन से जो है रिलेवेंट नहीं है। तो रिलेवेंट स्टडी के साथ जो है आपको 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो लास्ट 5 ईयर्स में होनी चाहिए और मिनिमम 20 आवर्स पर वीक होनी चाहिए। इसके बाद आपको जो है वेट सेस की फ़ीस पे करनी होती है, जो अराउंड 1070 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, और इंडियन रुपीस में अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 58,000 से लेके 59,000 जो है इसकी वेट सेस की स्किल असेसमेंट की फ़ीस हो जाती है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसकी पीआर का, उसमें जो है आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आने के बाद अपना जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना होता है स्किल सेलेक्ट डैशबोर्ड में। स्किल सेलेक्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का ही जो है एक पोर्टल है जिसमें जो है आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करते हैं। तो जब आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च कर देते हैं तो उसमें जो है हायर पॉइंट्स वालों को रैंकिंग के बेस पे जो है इनविटेशन आते हैं। मान लो कि आपके 70 पॉइंट्स हैं, तो अगर आपके ऊपर वाले कोई पॉइंट्स वाले बैठे हुए हैं पूल में तो उनको पहले इनविटेशन आएगा। तो अगर 70 वालों को इनविटेशन आएगा तो आपको जो है इनविटेशन आ जाएगा। तो जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो आपके पास जो है 60 डेज होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो
इनविटेशन आने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो पीआर एप्लीकेशन सबमिशन का होता है, यानी कि आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है जो अराउंड $4,800 है। आपको डीएचए को ये फ़ीस पे करनी होती है थ्रू इमी अकाउंट। तो इसमें जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपके आईडी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, पासपोर्ट और आईडी प्रूफ्स। इसके अलावा आपको अपनी वेटसेस से मिली हुई स्किल असेसमेंट रिजल्ट्स, फिर आपके इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट्स जो कि आइल्स या पीटी हो सकता है, वर्क एक्सपीरियंस के सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा हेल्थ एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि जब आप अपना ईओआई में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपको जो है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि मिनिमम आपके पास जो है 6 ईच होने चाहिए टू लॉज ईओआई। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप होता है आफ्टर चेकिंग यूर ऑक्यूपेशन, जब आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हैं थ्रू वेटसेस, तो आपको जो है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो वेटसेस अथॉरिटी है वो आपके किसी कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज के रिजल्ट्स की उनकी जो है कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि ये जो रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की है, तो आपको जो है सिर्फ इनविटेशन के टाइम पे या ईओआई के टाइम पे जो है अपने रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो इसके बाद जो है आप सब क्लास 190 और सब क्लास 491 दोनों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं एज डिस्कस्ड बिफोर। तो इसमें जो है सब क्लास 190 का 9 से 12 हफ्ते का अभी प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। जो सब क्लास 491 है उसका 12 से 15 महीने का टाइम चल रहा है। तो जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम है पीआर का वो 1 से 1.5 साल का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेशन। सो आपके पॉइंट्स पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको कितनी जल्दी इनविटेशन आता है। तो वीडियो को यहीं पे साम अप करते हैं। जो आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट पर्सन है वो शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में अवेलेबल है, यानी कि सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491, यानी कि आप दोनों ही पॉइंट्स बेस्ड वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वेटसेस की जो स्किल असेसमेंट की फ़ीस है वो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए $1,070 है। इसके अलावा आपको जो है मिनिमम 65 पॉइंट चाहिए टू लॉज योर ईओआई और टू बी एलिजिबल फॉर पीआर। और स्टेट नॉमिनेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो है काफ़ी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं टू गेटिंग इनविटेशन। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपको जो है ऑस्ट्रेलिया पीआर एप्लीकेशन और इसके अलावा स्टडी वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा पे जो है अपडेट मिलते रहते हैं। और अगर आपको अपना किसी भी तरह का वीज़ा का प्रोसेस शुरू करना है और आप इंडेवर इमिग्रेशन की टीम से अपना प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है दिए नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमें जो है व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।